हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एनए मेडिकल क्लासेस पे। तो आज का हमारा टॉपिक है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द कार्डियोवास्कुलर सिस्टम आल्सो नोन एज द सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी कि जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है उसे सर्कुलेटरी सिस्टम के नाम से भी जानते हैं। तो दोस्तों, जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसके अंदर लिम्फेटिक सिस्टम और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, ये दोनों सिस्टम्स मिलकर सर्कुलेटरी सिस्टम बनाते हैं, लेकिन हम सिर्फ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होता है कंप्राइज द हार्ट, ब्लड वेसल्स, आर्टरीज, वेन्स एंड द कैपिलरीज एंड ब्लड, यानी कि जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होता है वो हार्ट, ब्लड वेसल्स जिनके अंदर आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज आती है और ब्लड, इनसे मिलकर बनता है। तो जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होता है उसका प्राइमरी फंक्शन इज टू ट्रांसपोर्ट न्यूट्रिएंट एंड ऑक्सीजन रिच ब्लड टू ऑल पार्ट ऑफ द बॉडी एंड टू कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बैक टू द लंग्स, यानी कि जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होता है उसका फंक्शन होता है न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करना, और जो ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है, ऑक्सीजन वाला ब्लड, उसे बॉडी के ऑल पार्ट तक पहुंचाना, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसे लंग्स के अंदर पहुंचाना ऑक्सीजन लाने के लिए। तो जो हार्ट होता है वो फिस्ट साइज ऑर्गन होता है जो कि ब्लड को पंप करता है, और जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनमें 3 तरह की ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। तो जो आर्टरीज होती हैं वो ब्लड को अवे फ्रॉम द हार्ट, यानी कि हार्ट से दूर ले जाने का काम करती हैं बॉडी के ऑल पार्ट तक, और जो वेन्स होती हैं वो बैक टू द हार्ट, वो ब्लड को वापस हार्ट तक लेके आने का काम करती है, और जो कैपिलरीज होती हैं वो एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड गैसेस, यानी कि वो न्यूट्रिएंट्स और गैसेस का एक्सचेंज करवाती हैं। तो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम के अंदर टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स एंड वेसल्स जो होती है उनमें फर्स्ट पर होता है हार्ट। तो हार्ट क्या है? द हार्ट इज अ मस्कुलर ऑर्गन लोकेटेड इन द चेस्ट कैविटी स्लाइटली लेफ्ट ऑफ द मिड लाइन, यानी कि जो हार्ट होता है वो एक मस्कुलर ऑर्गन होता है और वो हमारे चेस्ट कैविटी में लोकेटेड होता है। कहाँ पर होता है? स्लाइटली लेफ्ट ऑफ द मिड लाइन, यानी कि हमारे चेस्ट के मिडिल में होता है, लेकिन स्लाइटली लेफ्ट, थोड़ा सा लेफ्ट की साइड झुका हुआ होता है। इट्स कंसिस्ट of 4 chambers, 2 atria upper chambers and 2 ventricle lower chambers, यानी कि इसके अंदर 4 चेम्बर्स होते हैं, 2 एट्रिया होते हैं जो कि ऊपर की साइड होते हैं और 2 वेंट्रिकल होते हैं। द राइट साइड ऑफ द हार्ट रिसीव्स ऑक्सीजन पूर ब्लड फ्रॉम द बॉडी एंड पंप इनटू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन, यानी कि जो हार्ट का राइट साइड होता है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है और फिर उस ब्लड को लंग्स के अंदर पंप कर देता है ऑक्सीजनेशन के लिए, यानी ऑक्सीजन मिलने के लिए। फिर इट मेड अप ऑफ 3 लेयर्स, एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम, यानी कि जो हार्ट होता है वो 3 लेयर से मिलकर बनता है जिसके अंदर एपिकार्डियम, मायोकार्डियम और एंडोकार्डियम लेयर होती है। विल द लेफ्ट साइड रिसीव्स ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द लंग्स एंड पंप इनटू द सिस्टमिक सर्कुलेशन, यानी कि फिर जो लेफ्ट साइड होता है हार्ट का वो ऑक्सीजन रिच ब्लड को कैरी करता है लंग्स से और फिर उसे पंप कर देता है सिस्टमिक सर्कुलेशन के में, यानी कि बॉडी के अंदर पंप कर देता है। फिर होती है ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स के अंदर सबसे पहले होती है आर्टरीज। तो आर्टरीज जो होती हैं वो आर्टरीज कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू द वेरियस टिश्यू एंड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, यानी कि आर्टरीज होती है वो ऑक्सीजन वाले ब्लड को कैरी करती हैं और टिश्यू और ऑर्गन्स तक पहुंचाते हैं बॉडी के। फिर जो आर्टरीज होती हैं वो मेड अप ऑफ 3 लेयर, ट्यूनिका इंटीगा, ट्यूनिका मीडिया एंड ट्यूनिका एक्सटर्ना, यानी कि जो आर्टरीज होती है वो 3 लेयर से मिलकर बनती है जिसके सबसे अंदर की लेयर को ट्यूनिका इंटीमा कहते हैं, फिर मिडिल लेयर को ट्यूनिका मीडिया और सबसे बाहर की लेयर को ट्यूनिका एक्सटर्ना कहते हैं। दे हैव थिक मस्कुलर वॉल्स दैट हेल्प विथ स्ट्रेन द हाई प्रेशर जनरेटेड बाय द हार्ट पंपिंग एक्शन, यानी कि जो आर्टरीज होती हैं उनके अंदर मस्कुलर वॉल्स होती हैं जो कि जब हार्ट ब्लड को पंप करता है तब उसके प्रेशर को झेल सकें। फिर होती है वेन्स। तो जो वेन्स होती है वो ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन पूर ब्लड बैक टू द हार्ट फ्रॉम द बॉडी टिश्यूज एंड ऑर्गन्स, यानी कि जो वेन्स होती है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस हार्ट तक लेकर आने का काम करती हैं टिश्यू और ऑर्गन्स से। फिर दे हैव थिनर वॉल्स दैट आर्टरीज एंड कंटेन वॉल्स टू प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ द ब्लड, यानी कि जो वेन्स होती हैं उनके अंदर बैक फ्लो को रोकने के लिए, यानी ब्लड वापस नीचे की साइड ना आए उसे रोकने के लिए उनके अंदर थोड़ी थोड़ी दूरी पर जगह जगह पर वॉल्व लगे रहते हैं जिससे ब्लड धीरे धीरे ऊपर की ओर सर्कुलेट होता रहता है।
फिर आती है कैपिलरीज। तो कैपिलरीज क्या होती है? कैपिलरीज आर टीनी थीन वॉल्ड ब्लड वेसल्स दैट कनेक्ट आर्टरीज टू वेन्स। यानी कि कैपिलरीज एक थीनी ब्लड वेसल्स होती हैं जो कि आर्टरीज और वेन्स को कनेक्ट करने का काम करती हैं। दे फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ गैसेज, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट बिटवीन द ब्लड स्ट्रीम एंड सराउंडिंग टिश्यूज़। यानी कि जो कैपिलरीज होती हैं वो एक्सचेंज ऑफ गैसेज, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स करवाती है, किनके बीच में? ब्लड के बीच में और वहाँ के टिश्यू के बीच में। यानी कि जो कैपिलरीज होती है वो कैपिलरीज ही ब्लड से न्यूट्रिएंट्स और उन सारे को पास होने देती है टिश्यूज़ तक, और टिश्यू से वेस्ट प्रोडक्ट को पास करती है ये ब्लड के अंदर मिक्सचर करने का। फिर हमारी बॉडी के अंदर 2 टाइप्स के सर्कुलेशन होते हैं, जिनमें फर्स्ट होता है सिस्टमेटिक सर्कुलेशन और एक पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो जो सिस्टमेटिक सर्कुलेशन होता है वो द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, यानी कि जो हमारी बॉडी के अंदर सारे टिश्यूज़ और ऑर्गन्स तक पहुंचता है ब्लड, उसे हम सिस्टमिक सर्कुलेशन कहते हैं। और ये डिलीवरिंग ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट टू टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स ही। तो जो सिस्टमिक सर्कुलेशन होता है वो ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स को टिश्यू एंड ऑर्गन तक पहुंचाता है, और रिमूविंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वेस्ट प्रोडक्ट। यानी कि ये हमारे ब्लड के अंदर से या टिश्यू के अंदर से कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव कराता है और वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव कराता है। तो जो सिस्टमिक सर्कुलेशन होता है वो सबसे पहले एओर्टा से स्टार्ट होता है, फिर आर्टरीज से होते हुए आर्ट्रियोल्स में, फिर कैपिलरीज में, फिर कैपिलरीज से बॉडी टिश्यू के अंदर एक्सचेंज ऑफ ब्लड होता है, और फिर जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो रिटर्न टू द हार्ट आता है, जहाँ पर राइट एट्रियम में आता है, और फिर इस लूप को हम कहते हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन लूप। और फिर आता है पल्मोनरी सर्कुलेशन। तो जो पल्मोनरी सर्कुलेशन होता है उसके अंदर द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड बिटवीन द हार्ट एंड लंग्स, यानी कि हार्ट और लंग्स के बीच में जो सर्कुलेशन होता है ब्लड का, उसे पल्मोनरी सर्कुलेशन कहता है, जिसके अंदर ऑक्सीजन पूर ब्लड फ्रॉम द बॉडी एंटर्स द राइट एट्रियम ऑफ द हार्ट। यानी कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो बॉडी के हार्ट के राइट एट्रियम में एंटर करता है, फिर वहाँ से देन पंप इनटू द राइट वेंट्रिकल, फिर वहाँ से ये पंप होता है राइट वेंट्रिकल के अंदर, और फिर राइट वेंट्रिकल से फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल ब्लड इज पंप टू द लंग्स थ्रू द पल्मोनरी आर्टरीज फॉर ऑक्सीजनेशन। यानी कि राइट वेंट्रिकल से ये लंग्स के अंदर पंप कर दिया जाता है, कहाँ? ऑक्सीजनेशन के लिए। फंक्शन ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम होते हैं उसके फंक्शन होता है ट्रांसपोर्टेशन, ऑक्सीजन डिलीवरी, न्यूट्रिएंट डिलीवरी, वेस्ट रिमूवल और रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर एंड हार्मोनल रेगुलेशन और इम्यून रिस्पॉन्स। जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसके अंदर ये ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स और वेस्ट प्रोडक्ट्स को बॉडी में ट्रांसपोर्ट करवाता है। और फिर ऑक्सीजन डिलीवरी, तो जो हार्ट होता है वो ऑक्सीजन रिच ब्लड को बॉडी के वेरियस टिश्यू तक पहुंचाता है। और न्यूट्रिएंट डिलीवरी के अंदर भी ऐसे ही होता है, वो हमारे ब्लड के अंदर ब्लड पंप टू द न्यूट्रिएंट्स रिच ब्लड उसे पहुंचाता है। वेस्ट रिमूवल, तो कार्बन डाइऑक्साइड जैसी गैसेस को ये वेस्ट वहाँ से रिमूव कराता है बॉडी टिश्यूज से। फिर रेगुलेशन ऑफ बॉडी टेम्परेचर, जिसके अंदर ब्लड फ्लो थ्रू द स्किन हेल्प्स रेगुलेट ऑफ द बॉडी टेम्परेचर, यानी कि जो ब्लड फ्लो होता है वो बॉडी के अंदर टेम्परेचर को मेंटेन करता है। फिर हार्मोनल रेगुलेशन, ensuring hormones produced by endocrine glands reach their target tissues and organs to regulate various physiological processes। तो जो हार्मोन्स होते हैं वो ब्लड के थ्रू बॉडी के वेरियस टिश्यू तक पहुंचते हैं। इम्यून रिस्पॉन्स, तो इम्यून रिस्पॉन्स के अंदर ब्लड के अंदर जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं वो बॉडी के अनेक हिस्सों तक पहुंचते हैं और वहाँ पर इम्यून फंक्शन प्रोवाइड कराते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।